सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ क्लासिक मानी जाने वाली फिल्म मुगले आजम के इस गीत को आपने कई बार सुना होगा। आपको आश्चर्य होगा कि लता मंगेशकर के गाए ऐसे बेहतरीन गीत को फिल्म की हीरोइन मधुबाला या सहनायिका निगार सुल्ताना पर फिल्माया नहीं गया, बल्कि एक अनजानी सी कलाकार पर फिल्माया गया। क्या आप बता सकते हैं कि कौन थी वो कलाकार जिसने इस शानदार गीत पर लाजवाब अदायगी की थी? ये कलाकार थी शीला दलाया, जिसने फिल्म मुगले आजम में अनारकली यानी मधुबाला की छोटी बहन सुरैया का किरदार निभाया था। मैंने किसी और को बनाई, शायद आपको भी पैगाम आने लगे। खामोश रहो। मेरा नाम सुरैया है, आप भूलते बहुत हैं। इस वीडियो में उसी शीला दलाया के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो केवल एक फिल्म में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने के बाद फिल्मी दुनिया से दूर हो गयी। ये भी कह दो, और ये भी कह दो कि तुम्हारे बगैर सलीम की जिंदगी एक अंधेरी रात है। और मुगले आजम फिल्म में अपनी अदाकारी से उन्हें अच्छी खासी पहचान और शोहरत भी मिली थी, लेकिन आखिर क्यों शीला दलाया ने किसी और फिल्म में काम नहीं किया? कौन थी शीला दलाया और उनके साथ ऐसा क्या हुआ? पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम दर्ज करा चुकी फिल्म मुगले आजम में मधुबाला की चंचल और शोक बहन का किरदार निभाने वाली शीला दलाया का जन्म पेशावर में 18 दिसंबर 1938 को हुआ था। शीला दलाया के पिता रेवरेंड अलेक्जेंडर मैथ्यू दलाया मूल रूप से नासिक के रहने वाले एक मराठी प्रोटेस्टेंट ईसाई परिवार से थे। उनका जन्म 31 मई 1896 को पुणे में हुआ था। शीला दलाया की मां रत्नागिरी की थी। शीला दलाया के पिता ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थियोलॉजी में पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वह पेशावर के मशहूर एडवर्ड कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। अपनी 30 साल की नौकरी के दौरान काफी लंबे समय तक एडवर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। शीला दलाया 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और माता पिता की 5 संतानों में चौथे नंबर पर थी। उनके बड़े भाई अरविंद दलाया भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट थे। शीला दलाया के पिता रेवरेंड दलाया ने बंटवारे के बाद कराची में बसना चाहा, लेकिन नए बने पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ हो रहे भेदभाव की वजह से साल 1948 में वो सपरिवार भारत लौटकर पूना में रहने लगे। खान अब्दुल गफ्फार खान उनके परिचितों में से थे। जब उन्हें पता चला कि रेवरेंड दलाया ने एडवर्ड कॉलेज का प्रिंसिपल का पद छोड़कर भारत जाने का फैसला कर लिया है, तो उन्होंने तत्कालीन बॉम्बे प्रोविंस के मुख्यमंत्री बीजी खेर को पत्र लिखकर रेवरेंड दलाया को नौकरी देने का आग्रह किया और इस तरह रेवरेंड दलाया को मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। फिर 3 साल बाद वो उज्जैन के माधव कॉलेज और फिर इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाने लगे। उधर शीला दलाया का हमेशा से ही सिनेमा की तरफ रुझान था। उन दिनों मुगले आजम बन रही थी। बेटी की इच्छा को देखते हुए रेवरेंड दलाया ने पेशावर के अपने पुराने परिचित पृथ्वीराज कपूर से संपर्क किया। पृथ्वीराज कपूर की सिफारिश पर के आसिफ ने शीला दलाया का स्क्रीन टेस्ट लिया और उन्हें सुरैया के किरदार के लिए चुन लिया। सुरैया, उनके हुजूर में तमन्नाएं भी गुस्ताख नहीं होने पाती। ये जब की बात है जब उनके दिल में खुद कोई तमन्ना न थी। शीला उन दिनों स्कूल में पढ़ रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वो फिल्म की शूटिंग में भी व्यस्त हो गईं। तब तक रेवरेंड दलाया चर्च के पास्टर बनकर अजमेर आ गए थे। उधर शीला दलाया किसी रिश्तेदारी में कोचिन गई थी, तो वहां उनकी मुलाकात नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे कैडेट JN अवस्थी से हुई। दोनों की दोस्ती हुई तो जल्द ही मोहब्बत में बदल गई और फिर जनवरी 1960 में अजमेर में उन्होंने शादी कर ली। उसी साल फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई और उसने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। शीला दलाया को भी फिल्म की इस कामयाबी ने अच्छी पहचान दी, लेकिन तब तक वो फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर पूरी तरह से अपनी घर गृहस्थी में रम गई थी। जाओ यहाँ से। नहीं जाते। मैं देखने आई हूँ कि लोग आपको देख के होश हवास क्यों खो देते हैं। पति की पोस्टिंग की वजह से शीला का भी समय कोचिन, खड़कवासला, पुणे, मुंबई, लंदन स्थित भारतीय दूतावास, जामनगर, विशाखापट्टनम
और नई दिल्ली इत्यादि जगहों पर गुजरा। शीला दलाया के पति जयन अवस्थी साल 1984 में नेवल हेडक्वार्टर्स से कोमोडर के पद से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद साल 1990 में वह अपनी पत्नी के साथ देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में बने अपने बंगले में रहने लगे। शीला दलाया सर्दियों में देहरादून से दिल्ली के पालम विहार स्थित छोटे बेटे के फ्लैट में रहने चली जाती थी। वह हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ हृदय रोग से भी पीड़ित थी। उनका निधन महज 62 साल की उम्र में 19 जनवरी 2000 को दिल्ली में हार्ट अटैक से हुआ। शीला दलाया के पति की मृत्यु स्ट्रोक के कारण 10 फरवरी 2003 को हो गई। मृत्यु के समय वह असम के नाव गांव में अपने बड़े बेटे अरविंद के साथ रह रहे थे। वह अल्जाइमर से भी पीड़ित थे। शीला दलाया ने भले ही एक फिल्म में काम किया और शादी करके घर गृहस्थी में रम गई, लेकिन अगर फिल्मों में काम करती रहती तो वह शायद अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचती। आपा, तुम कैसी दीवानी हो, मतलब की बात खूब समझती हो। जाओ, मैं नहीं बताती। तुझे मेरी कसम, तू मेरा जनाजा उठाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। शीला दलाया के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।